हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके यूके एसएससी और यूके पीएससी में अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो है यहाँ पे इसके 19 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हर पार्ट में मैंने जो है 100+ क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। तो आज हम यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे विश्व का भूगोल यानी ब्रह्मांड और सौरमंडल। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप स्टेट में एग्ज़ाम देते हैं या सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, इसरो के मिशन का उद्देश्य सूर्य का, यहाँ पे क्वेश्चन है इसरो के इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। ये है आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस हो रहे हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। आकाश में तारा निम्न के कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन। नेक्स्ट है, वे दो ग्रह जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ये हैं शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, यह जाना जाता है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। अंतरिक्ष यान यानी यूनो का संबंध डैश ग्रह से है। तो किससे है? बृहस्पति से। पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है, ये कहा जाता है मिल्की वे या आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह जाना सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है कौन है? ये हो जाएगा शनि ग्रह। क्या हो जाएगा? शनि ग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी की हैसियत है। सौरमंडल में पृथ्वी की हैसियत क्या है? एक ग्रह की। क्या है? एक ग्रह की। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हेली का धूमकेतु अंतिम बार दिखाई था वर्ष कब? 1986 में। अगला क्वेश्चन, एक समान गति से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह के लिए सही कथन है, तो ये है इसकी गति में त्वरण है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी, तो ये की थी केपलर ने। बिग बैंग सिद्धांत का जो संबंध है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखी है। तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो द्रव्यमान वही रहता है पर भार बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो द्रव्यमान वही रहता है और जो भार होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये करता है ओजोन परत। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है, तो ये लेता है बुध। चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स होता है जब, कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। अगला है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम है, यह है बृहस्पति। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। पृथ्वी की भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो ये होता है 24 घंटे। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर। क्या है? 40,000 किलोमीटर। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? उपग्रह यानी सैटेलाइट है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, यह है बुध। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा।
अब है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को नाम दिया गया है, तो क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश कहलाती है, अश्व अक्षांश कहलाती है, ये कहलाती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी। और अश्व अक्षांश रेखा आपकी होती है 35 डिग्री पे, किस पे? 35 डिग्री पे को अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दिन जब पृथ्वी के सभी स्थान पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात अनुभव किया जाता है, यह है मार्च 21 को। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके जो है यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है, तो ये होती है 180वीं यामोत्तर रेखा के बराबर। अरब अक्षांश है, अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश हमने देखा था उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। जून माह में वह स्थान जहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, तो वो हो जाएगा भोपाल। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा वृत्त है, यह है विषुवत रेखा। क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, वह एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा तो ये होगा 87 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जिस जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, 6 प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी कितना है? ये है 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखा होगी तो कितनी होगी? ये होगी 45 डिग्री। कितनी होगी? 45 डिग्री। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, तो ये है 40,000 किलोमीटर। अगला है, जब दिन और रात शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवलंबित हैं, ये हैं अटलांटिक महासागर पर। अगला क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं? जब दिन और अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। अगला एपिरोजेनिक बल परिणाम है, ये है पृथ्वी की लंबवत हलचल का, पृथ्वी की लंबवत हलचल का। अगला क्वेश्चन, निम्न देश चारों ओर भूमि से घिरा है, तो वो है लाओस आपका। क्या हो जाएगा? लाओस। उसके बाद फिजी द्वीप जिस महाद्वीप में स्थित है वह है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। जिस देश की राजधानी हेलेंस्की है वह है फिनलैंड। यहाँ पे काफ़ी जो है क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे शब्द हो गए, वर्ड हो गए और यहाँ पे मात्राएं हो गई, काफ़ी यहाँ पे थोड़ा मिसप्लेन हो गई हैं। मैंने थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए इसको पीडीएफ को थोड़ा बनाया था, लेकिन ये नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम से जो ओरिजिनल पीडीएफ है मैं उसी को यहाँ पे लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की राजधानी हेलेंस्की है वह है ये है फिनलैंड। यहाँ पे मैकमोहन, ये इसको यहाँ पे मैकमोहन कर लेना। सीमा रेखा जिन दो देशों को पृथक करती है, क्या करती है? पृथक करती है, तो वो कौन सी है? तो वो है भारत और चीन। अगला है नाइजीरिया। अगला है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? ये है डुरंड रेखा। क्या है? डुरंड रेखा। नाइजीरिया की राजधानी है तो यह है अबूजा। क्या है? अबूजा। उसके बाद तटस्थीकृत राज्य है, ये है आपका स्विट्जरलैंड। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण कार्य जिन्होंने किया वह है, कौन है? रेड क्लिफ लाइन। 21 वर्ग किलोमीटर के विश्व के सबसे छोटे गणराज्य है, ये है वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। उसके बाद है जर्मन की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मन की मुद्रा का नाम है मार्क। वह महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है वो है ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है वो है भूटान। जापान का तुडुर ऊपरी हीन है, ये हो जाएगा आपका होकेडो। क्या हो जाएगा? होकेडो। 1000 झीलों का देश यानी लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को। एक द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है यह है थाईलैंड। मेनाता अवस्थित है कैरिबियन सागर में। अगला,
दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी। दक्षिणी एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है द्वीप मालदीव, और मेक्सिको स्थित है, यह है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। ट्रॉपिकल आइलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह अवस्थित है, यह है आपका जर्मनी में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आज इतना ही यहाँ पे हमारे 50 के समथिंग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा काफ़ी यहाँ पे मिसिंग हो रखी है। तो इसको जो है मैं नेक्स्ट पार्ट को ओरिजिनल वीडियो में यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे बाकी मैंने PDF तो बनाई थी, लेकिन आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।